डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। क्या फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से मिलियंस टाइम्स ज़्यादा रहता, बट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम रहता है। और इसी में हम पढ़ेंगे कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कब डिक्रीज होगा, ये टॉपिक। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसिडिक नेचर का, क्या उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, और उसी के साथ साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप, क्या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या एसिड में एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका रहता, तो सबसे ज़्यादा रहेगा बेंजीन रिंग SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड है ना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये टॉपिक समझाने के लिए देखिए फिनॉल, ठीक है, उसके बाद में वाटर और फिर अल्कोहल, जिसमें एक एक्सेप्शन था कि मीथिल अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू वाटर, while water has high acidic character all other alcohol except कौन सा छोड़ करके, मीथिल अल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, क्या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जो है एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है अल्कोहल से। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर जो है अल्कोहल से मिलियंस टाइम्स ज़्यादा होता है, बट लो देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka एसिडिटी कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa डिसोसिएशन ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट। बराबर है, क्या मीनिंग हो रहा, क्या जिस एसिड का Ka ज़्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहता है, बराबर है, मीन्स एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है ना, और जिस एसिड का pKa वैल्यू कम हो उसका भी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, दो कंडीशन है, एक तो Ka ज़्यादा चाहिए या फिर pKa कम चाहिए। वी नो दैट, है ना, pKa इज इक्वल टू द -log-10 Ka। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए, ये ट्रिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बताइए, Ka एसिडिटी कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने फिनॉल यूज किया, बेंजीन रिंग OH, यह है फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल डिसोसिएट किए हमने किसी कंपाउंड में ऐड करके, तो ये तैयार किया फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव, बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये है फिनॉल और ये है फिनॉक्साइड आयन, क्या है, फिनॉक्साइड आयन, और ये है फिनॉल, बराबर है। बट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल जबकि स्टेबल होता है और फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन। यही टॉपिक को हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब हमारे को पता है कि जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं हम एसिड। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हूँ फिनॉल का, बेंजीन रिंग OH। ठीक है, अब देखिए, क्या इसमें +m से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज देखिए कैसा होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, डबल बॉन्ड O H है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, ठीक है। या फिर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये पैरा पोजीशन पर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव, और ये पाई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर शिफ्ट किए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके सर, ये एज इट इज, डबल बॉन्ड O H ये पॉजिटिव, ठीक है ना। और कैसा पॉसिबिलिटी कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले रिटर्न बैक, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखिएगा क्या इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर तैयार होगा, 1 2 3 4 5, कितने, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कितने हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 5, बराबर ना। और यहां पर हुआ है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये पूरी रिंग के अंदर चारों तरफ बिखर गए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है -I भी रखता था और +M भी, ठीक है ना, बट वी नो दैट +M जो है डोमिनेंट रहेगा -I पर, जो हम पहले पढ़ लिए हैं किसमें, मेसोमेरिक इफेक्ट में और इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर एक नीचे उतार दिया, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर, फिर पैरा पोजीशन पर, फिर ऑर्थो पोजीशन पर। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सेकंड टॉपिक ये है कि फिनॉक्साइड आयन, मैंने आपको ये भी बताया हूं क्या फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। क्या रीजन इसका हो सकता है, देखिए आप, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर देगा, सेम रेजोनेंस ऐसे ही बनेगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, बट ये क्या हो जाएगा फिलहाल चार्जलेस, ठीक है। सेकंड देखिए आप, पाई इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पर शिफ्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन में यहाँ शिफ्ट कर दिया पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O। और देखिए आप बेंजीन रिंग, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और नेगेटिव चार्ज रिटर्न बैक ऑक्सीजन पर, ठीक है ना। ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन जो हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है ना। और क्या हुआ इसमें, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है पूरी रिंग के अंदर बिखर गए, एक जगह ये स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पर देखिए आप, क्या ये हमारे को पता है क्या, मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेंगे वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल रहता। अब यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन की भी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और फिनॉल की भी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट रीजन। सेकंड, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो रहा है और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो रहा है। फिर क्या डिफरेंस हो सकता है कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। तो पहला रीजन ये देखिए, क्या अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वो अनस्टेबल होता है, एंड वाइस वर्सा। जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वो स्टेबल हो जाता है। ये इसका बेस्ट रीजन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया रिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका स्टेबिलिटी कम हो गया, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट, है ना, फिनॉल इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिकॉज ऑक्सीजन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। देखिए, इफ पॉजिटिव चार्ज कहां पर, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट विल अनस्टेबल एंड वाइस वर्सा, या फिर इसका अपोजिट, ठीक है। सेकंड रीजन ये है इसका कि इसके जो चार्ज है वो बहुत दूर दूर चले जा रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट हो रहे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, है ना। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ।
और जब ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो सेकंड रीजन क्या है इसका, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, दो रीजन थे कि फिनॉक्साइड आयन ये मोर स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू फिनॉल, है ना। तो क्या है, एक रीजन ये है कि फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन एटम का फिनॉल का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और इसमें चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और चार्ज सेपरेट होने की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक समझाता हूँ मैं आपको। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कब डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो इस टॉपिक का बेसिक तो हमने जीओसी में बहुत डिटेल पढ़े हैं, तो आप जीओसी के लेक्चर में देख लो जाके, क्या इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना, और अपने चैनल का नाम डाल देने का आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसमें नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन withdrawing group, withdrawing group, that is EWG। तो इसमें हो सकता है -I और -M, जिसको बताएंगे हम, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर -I और -M इफेक्ट हो, है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, अगर किसी मॉलिक्यूल में -I और -M इफेक्ट अगर हो तो उस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इंक्रीज कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ, देखिएगा आप ध्यान से। क्या मान लीजिए ये है बेंजीन रिंग OH फिनॉल और मैं यहाँ एग्जांपल लिखा हूँ NO2। वी नो दैट यहाँ से नाइट्रोजन कौन सा इफेक्ट बता रहा है, -I, और उसी के साथ साथ ये -M इफेक्ट भी बताता है। बट वी नो दैट -M इफेक्ट जो है मैक्सिमम टाइम डोमिनेंट रहता है किस पर, -I पर, एक्सेप्ट हेलोजन केसेस। देखिए जब यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें, इस ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर जो चार्ज बढ़ गया, इसका चार्ज कौन कम करेगा, -I से कम हो सकता है या फिर -M से कम होगा। ठीक है, लेकिन -M का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू -I। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कौन सा, NO2 कौन सा इफेक्ट बता रहा, -M बता रहा, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचेगा और इसका चार्ज कम करने की कोशिश करेगा। जब इसका चार्ज कम होगा तो ये H पॉजिटिव आयन इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना, तो इस बेसिस पर हम बोलेंगे कि -M जो है ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। सो वी कैन से दैट एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -M और -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I और +M। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, इन शॉर्ट कैसा बोलेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप, ये तो शॉर्ट बता दे, मैंने आपको लॉन्ग बता रहा, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप लाइक -M और -I ऑर्डर, दैट इज XCnNO2। ठीक है ना, अगर आप उसका करेक्ट ऑर्डर देखेंगे तो देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ 5 सेकंड में, NF3 NR3 NH3 NO2, ठीक है, CN कार्बोक्सिलिक एसिड CnNO2, ठीक है ना, अल्डिहाइड एटसेट्रा। तो अगर
यहाँ पर देखिए माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जो हमने बहुत डिटेल पढ़े हैं विथ ऑर्डर, ठीक है ना। तो इस पर से आपको तो समझ में आ गया होगा कि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, कि एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। कौन सी पोजीशन पर, बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब देखिए इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन मैंने इसलिए लिखा हूं क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, मीन्स उसमें पैरा ज्यादा रहेगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा पोजीशन, ठीक है ना। अब इस पर से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता। क्वेश्चन ये है, क्या अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। आपको यहां पर इसको अरेंज करना है एसिडिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड एग्जांपल है बेंजीन OHNO2, ठीक है, बी। सी वाला एग्जांपल लिए हमने यहाँ पर बेंजीन OHCl, या फिर एक पोजीशन के हिसाब से बता देता हूँ आपको, NO2, और डी है, फिर एग्जांपल चेंज कर देंगे हम, बेंजीन OH और NO2। ध्यान से देखिएगा, इसका भी एसिडिक नेचर है, इसका भी एसिडिक है ना, ABC और ये D, ठीक है। अब इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है? देखिए एसिडिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा, जब इसमें माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट हो, उस वक्त उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये भी माइनस एम बता रहा है, ये भी माइनस एम बताएगा, ये भी माइनस एम बताएगा, है ना, और ये ऑलरेडी फिनॉल एसिडिक नेचर का है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर देखिए माइनस एम इफेक्ट जो है ये साइज पर और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं रहता, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड रहता, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है 3 कार्बन तक के ज़्यादा रहता और बाद में धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट असर खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा कौन से वाला, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाम याद होगा आपको। फिर बाद में ऑर्थो पोजीशन आता, ऑर्थो इसलिए इससे कम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता, जो इससे पहले पढ़े हम, ठीक है। बाद में क्या आएगा, सॉरी ए लिख देंगे हम इसको, डी रहेगा ना ऑप्शन, बराबर है। फिर सी और फिर ए, है ना, मीन्स यहाँ पर फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है ना। तो पहला कंसेप्ट समझ में आएगा आपको कि एसिडिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा, जब किसी मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट हो, बराबर ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। मैं थोड़े से ऑप्शन यहां पर चेंज करता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर यूज किया हूं NO2, यहां पर Cl, यहां पर NO2 और ये Cl, ठीक है ना। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और बेंजीन OH और ये NO2, पिक्रिक एसिड है ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना, क्लोरोफिनॉल, और क्या रहेगा ये 2-chloro-4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा, ठीक है, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर NO2 ग्रुप की संख्या सबसे ज़्यादा है क्योंकि, और ये कौन सा इफेक्ट बता रहा, माइनस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ठीक है, इसके कंपटीशन में तो डी जीत गया है ना। अब कंपटीशन किस में हो सकता है, इसमें और इसमें होगा, बराबर है ना। यहाँ पर ये बता रहा है माइनस एम, ये बता रहा माइनस एम से भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस आई से भी, मतलब ये जीतना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि माइनस एम भी है और माइनस आई भी है। अब कंपटीशन ये दोनों में है, यहाँ पर माइनस आई से ये खींचेगा क्योंकि माइनस आई डोमिनेंट रहता है हाइड्रोजन के केसेस में, बहुत बार बताया मैंने आपको, ठीक है ना। और ये माइनस एम, तो ध्यान से देखिएगा, ये जीत जाता, मीन्स ए, और सबसे वीक एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा इसमें, क्लोरोफिनॉल का। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया।
पक्का? हाँ। नेक्स्ट सेकंड है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना, जिसको हम प्लस आई और प्लस एम बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लस आई और प्लस एम, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर। काहे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये? एसिडिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और कौन कौन से बोले मैंने आपको जनरली? X है, Cn है, NO2 है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, ठीक है, एटसेट्रा, जो आपको याद है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम और ग्रुप जो फेमस वाले भी जो एग्जाम्पल लेंगे हम, CH3 है ना, OCH3, ठीक है ना, OH एटसेट्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट अगर ज्यादा हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहता है। देखिए ध्यान से, इस पर मैं एक क्वेश्चन बना के दे देता आपको। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। आपको यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। मैं इसके ऑप्शन में लिखा के देता, इधर का नोट किए क्या आपने? ओके, चलिए ध्यान से देखिए। देखिए इसमें ए ऑप्शन है बेंजीन रिंग OH और CH3, बी ऑप्शन है बेंजीन रिंग OH CH3, सी ऑप्शन है बेंजीन रिंग OH और CH3, ठीक है, और बेंजीन रिंग OH और Cl, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, फिर ऑप्शन और हम चेंज कर देंगे, एक दो एग्जांपल इसके समझा देता हूँ। क्वेश्चन है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, है ना, जबकि यहाँ पर ये जब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन चाहेगा क्या कि भाई किसी मॉलिक्यूल ने, किसी एटम ने, किसी ग्रुप ने इसका चार्ज कम करना। क्या कम करना? चार्ज। अब सिंपल सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करे, मतलब क्या है यहाँ पर, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब यहाँ पर देखिए, क्या ऑक्सीजन क्या चाह रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसके पास में बढ़ गया है तो कम करने वाला होना। अब ये प्लस आई से और इसकी डेंसिटी को बढ़ा रहा, मतलब स्टेबिलिटी को और कम कर दे रहा, अनस्टेबल हो जा रहा, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी अनस्टेबल हो जा रहा, अनस्टेबल कर दे रहा, इस पोजीशन से भी ये अनस्टेबल कर दे रहा प्लस आई से, लेकिन ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा, मतलब स्टेबल कर दे रहा। तो जीत गया कौन इसमें? जिसका माइनस आई ज़्यादा है, जो चार्ज को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा ऑक्सीजन एटम पर से, ठीक है ना। इसी बात में देखिए, मेटा पोजीशन पर हमारे को पता है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बी और ए है ना, ये अप्रॉक्स लगभग सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है? वो क्लोरोफिनॉल, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड ध्यान से देखिए आप, देखिए हाँ, यहाँ लगा दिया हमने
बेंजीन OCH3 Cl NO2 और CH3। सिंपल सी बात है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहता तो प्लस m से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये माइनस i यहाँ पर डोमिनेंट रहता, यहाँ पर माइनस m और ये प्लस i से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो रहेगा माइनस m वाला, इसको ए ऑप्शन मान लो, B C और ये D। ठीक है, देखिए तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? कौन से ऑर्डर में बोला आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इससे पहले हमने शायद डिक्रीजिंग कर दिए थे, थोड़ा कर लीजिएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा हूँ। सबसे ज़्यादा कौन सा है? सी वाला है। ओके सर, सी जीत गया सबसे। बाद में ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा, है ना। अब ये दोनों में कॉम्पिटिशन है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। ये मीजोमेरिक इफेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इसमें ये थोड़ा कम बढ़ाएगा और ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो सबसे लास्ट में ए वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया पक्का। अब देखिए कुछ रिएक्शन है फिनॉल के, यहाँ C6H5OH फिनॉल का रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। ठीक है, फिनॉल ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव्स हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन CH4 प्लस क्या रहा बाकी C6H5OMgBr C6H5OMgBr, कुछ नहीं हमने MgBr को यहाँ पर लाकर जोड़ दी, हो गया इसका काम। ठीक है, मीन्स जब भी हम फिनॉल का रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो ये तैयार करेगा हाइड्रोकार्बन। ये छोटे मोटे टॉपिक हमारे बाकी थे पढ़ाना। देखिए सेकंड, देखिए कि फिनॉल का अगर हम रिडक्शन करेंगे कि फिनॉल बेंजीन OH इसका रिडक्शन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल एट 533 केल्विन टू गिव्स साइक्लोहेक्सेनॉल बेंजीन OH 3 मोल ले लिया मैंने, बराबर है। ये सारे डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, है ना, और एक 2 3 4 5 है ना, 5 यहाँ पर H, ठीक है, और OH, ठीक है, तो ये तैयार होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 6 C6H 2 4 6 8 10 12 H 12 और O। ठीक है, यहाँ क्या था? C6H6 था, सॉरी C6H5OH, जनरली ऐसे लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन कितना में 6 से 12 हो गया ना, इसलिए मैंने 3 मोल लिया था। ठीक है, मीन्स फिनॉल का अगर हम रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल टू गिव्स साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है ना। चलिए और एक इससे रिलेटेड टॉपिक समझा देता हूँ कि फिनॉल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है और अल्कली बेस के साथ भी रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है ना, देखिए बेंजीन रिंग OH, इसको नंबर 1 दे दो आप, ये 2 ये 3, ये छोटे मोटे पॉइंट्स बाकी थे हमारा समझाना। फिनॉल ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल सोडियम मेटल, है ना, 2 मोल इसके 2 मोल, तो क्या हो जाएगा? H2 गैस लिबरेटेड दैट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या तैयार होगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, आयन तो नहीं लिखेगी क्योंकि एन अटैच कर दिए। H2 गैस लिबरेटेड, 2 Na इधर ट्रांसफर। नेक्स्ट फोर्थ है कि फिनॉल का रिएक्शन अगर हम बेंजीन OH ट्रीटेड विथ NaOH, ठीक है ना, अल्कली बेस के साथ NaOH के OH, तो यहाँ का H और OH H2O बाहर और तैयार कर देंगे सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O। ठीक है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए, क्या पहले ये टॉपिक समझ लो आप कि फिनॉल का रिएक्शन अगर हम अल्कली बेस के साथ में करेंगे तो ये तैयार करेगा सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर को सेपरेट कर देगा, बिकॉज, है ना, फिनॉल हैज हाई एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू वाटर। बट अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन NaOH के साथ में करेंगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज
वाटर हैज हाई एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू अल्कोहल, बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए इसने फिनॉक्साइड आयन तैयार किया और यहाँ पर ये फिनॉक्साइड नहीं, अल्कोक्साइड तैयार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर जो है वाटर से कम होता है, जबकि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। तो ये टॉपिक था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होता है और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कब डिक्रीज होगा। तो इसका रीजन क्या है? अगर फिनॉल में माइनस आई इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो, माइनस आई या फिर माइनस एम वाले, उस समय उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर प्लस आई और प्लस एम वाले सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल से अटैच हो तो उस समय उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी पहले जीओसी में बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनॉल ये एंड होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब फिनॉल का रहा कौन सा पॉइंट? स्ट्रक्चर, यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसके स्ट्रक्चर, यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टी में एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे हम ईथर, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, है ना। उसके बाद में प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। ठीक है, और उसमें एक टॉपिक रहेगा क्राउन ईथर। ठीक है, बाय।